ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उनके आगे आके एकदम से अपीयर हो गई है और खड़ी हो गई है और सही। वो कंटिन्यूअसली बढ़ी जा रही है। अच्छा। व्हाइट कलर की कोई चीज़ जो क्या नाम है उसका ऐसे जैसे कपड़ा लपेटा हुआ हो और हाँ, वो हाँ। कंटिन्यूअसली ना उसने ग्रो करना शुरू कर अच्छा, दिया। उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती बढ़ती जा जा रही रही है। है। किसी ने हमारे कान के पास आके ना वो विस्पर कर किया रही, लेकिन है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, आप कह लें कि चाइनीज़ या जापानीज़ जो समझ नहीं आ रही थी, इस अच्छा, टाइप की थी। ज़बान ही कुछ और थी। ज़बान ही कुछ और थी, जो समझ में नहीं आ रही थी, इस तरह की थी। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कहानिका की अनीका और मैं दोबारा आई हूँ आप लोगों के पास अपने एक और गेस्ट के साथ। तो आज इनका नाम हमज़ा है और ये करते हैं गवर्नमेंट जॉब। बस इतना ही बताएँगे हम आप लोगों को। अच्छा, जी हमज़ा, आप बताएँ कोई स्टोरी अपने बारे में या किसी और के बारे में? हॉरर होनी चाहिए। वेल एक इंसिडेंट जो है वो मेरे भाई साहब के साथ हुआ था। जब मैं छोटा था तो वो हमें अक्सर बताया करते थे, जैसे बच्चे जब नहीं सोते तो माँ बाप बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं इस बारे में सुनाने के लिए। तो खैर वो बेस्ड जो थी वो रियल थी। सही है। खैर हुआ कुछ नहीं कि ये बात है 90s की। और एक दफ़ा ना ठंडी सड़क से वापस आ रही थी जो कि आजकल एचएसएम रोड है। ठंडी सड़क, जी। इसको ठंडी सड़क क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बांस का पता। पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती होती थी उस पे। नहीं नहीं, बर्फ नहीं, बांस हुआ करते थे वहाँ पे। तो अच्छा, इस वजह से उसका नाम ठंडी सड़क डाल दिया। सही है। तो वो एक बाँस, दफ़ा जी बांस वाला रोड भी कहते थे उसे। सही है। तो एक दफ़ा वो वहाँ से आ रहे थे, रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हुँ, हुँ। तो वो तब साइकिल हुआ करती थी उनके पास। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90s की बात है, तो हुँ, हुँ। वो ना जब आ रहे थे तो ना उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें पीछे से ना किसी ने आवाज़ मारी है। ठीक है। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मतलब उन्हें प्रॉपर फील हुआ कि किसी ने आवाज़ मारी है। उनका नाम लिया है? हाँ जी, उनका नाम भी है। सही। और उसके बाद जब वो उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने एथलेटिक्स वगैरह पढ़ी और वो चल पड़े। जब वो रोड के बीच में आए, यानी कि आधा रोड क्रॉस कर चुके थे वो, तो उन्हें दोबारा ऐसे महसूस हुआ कि उन्हें फिर किसी ने आवाज़ मारी है। ठीक है। दूसरी और बार? इस दफ़ा वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने कान के पास आके उन्हें कहा हो, उनका नाम लिया हो। हाँ, जैसे वो संजना। लाइक ये तो खैर सही। वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उन पे क्या गुज़री होगी? हम तो हँस रहे हैं इस वक़्त। हाँ खैर। जी, रात के 1 बजे का टाइम, सुनसान रोड, एक अकेला बंदा, वो भी हुँ। साइकिल पे। और खैर तो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। उन्हें थोड़ा-सा महसूस हुआ कि इस दफ़ा कुछ चीज़ है। हाँ, ज़रूर कोई चीज़ ही है, ज़ाहिर है। सुनसान सड़क है और कान के पास आवाज़ आ रही है। और वो ज़ाहिर-सी भी बात आपका है, नाम लेके कोई अगर बुला रहा आपको है। या मेरे साथ ये चीज़ हो तो हम तो वहीं पे बेहोश हूँ मैं तो। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। खैर तो जब वो थोड़ा-सा उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, उन्हें एकदम से ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उनके आगे आके एकदम से अपीयर हुँ, हो हुँ। गई है और खड़ी हो गई है और सही। वो कंटिन्यूअसली बढ़ी जा रही है। अच्छा। व्हाइट कलर की कोई चीज़ जो क्या नाम है उसका ऐसे जैसे कपड़ा लपेटा हुआ हो और हाँ, वो हाँ। कंटिन्यूअसली ना उसने ग्रो करना शुरू कर अच्छा, दिया। उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती बढ़ती जा जा रही रही है। है। तो सही। वो देख के वहीं फेंट हो गई और रोड पे गिर गए। देखा, मैं कह रही थी ना डर की हालत। अच्छा, ये जो चीज़ जिसकी हाइट बढ़ती जाती है, इसको छलावा कहते हैं। मेरे मेरे पापा बताते हैं कि उनके गाँव में इस जगह एक बार भेड़ का बच्चा नहीं होता बड़ा क्यूट सा, तो पापा भागे हैं उसको पकड़ने के लिए। पापा ने उसको पकड़ा है, तो लंबा होता जाए, छोटे थे उधर ही छोड़ के भागे हैं, घर आके बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो वहाँ पे बड़े मशहूर थे कि छलावा जो है वो ये चीज़ की है। वैसे तो ये चीज़ें किसी को तंग नहीं करती जब तक आप इन्हें तंग ना करें। हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था या कुछ किया हो तो हमें पता नहीं हुँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो ख़ैर उसके बाद जब उन्हें होश आया तो तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे अच्छा। और वो उसी रोड पे पड़े हुए थे। 2 घंटे बाद जब वो घर आए तो उन्हें लिटरली बुखार हो गया जो कि 3 दिन तक रहा उन्हें। अच्छा, ये बुखार जो है ना, जब भी किसी का इंटरेक्शन होता है ना इस तरह से जिन्नात के साथ या कुछ, उनको बुखार लाज़मी चढ़ता है। ज़ाहिर है अब इंसानी जान जो है वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो इन चीज़ों को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो थी मेरे वाले साहब की बात। असल सही। कहानी तो अब है अच्छा, जो मेरे खुद के साथ हुई है। सही, आप भी थी। आप बीती ये बात है कुछ साल पुरानी।
अभी नया-नया मैंने इंटर क्लियर किया था ठीक है, और हमारा फेयरवेल था, तो हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम नारायण का गाँव की सैर करके आते हैं, क्योंकि ठीक है। हमने सुना था कि वो वहाँ पे रात को परियाँ उतरती हैं। हाँ, परियां उतरती हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन रात 12 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया वहाँ जाने के लिए सामान पैक वगैरह करके। तो जब हम वहाँ के लिए निकल चुके तो हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ की खूबसूरती देखी, बड़ा अच्छा शहर है वो। सही। और हम जब सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन शाम हो गई थी, हम बाज़ार में गए, हमने खाना वगैरह खाया और खाने के बाद हम दोबारा हम होटल में गए। हमें होटल की परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमने वो पहले बुक कर लिया सही था है, और वो होटल झील के पास था, नीचे ट्रैक उतरते हुए, मैं उसका नाम सही नहीं है। लूँगा हाँ, हाँ, क्योंकि ठीक है। मैं दोबारा उस जगह पे गुज़र हुआ और वो सेम वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है उस सही होटल है। में। अच्छा, तो ये होटल का वाक़या बताने जी, लगे आप होटल मुझे। का वाक़या बताने ठीक लगा है। हूँ। असल में उन्हें परियों का शहर तो कहा जाता है, हुँ, लेकिन वहाँ पे परी भी होते हैं। अच्छा। वो परी कह लें, आप जिन कह लें, लेकिन है जिन्नात। कुछ। अच्छा, वैसे परियों का जो ये किस्सा है ना, ये मैं आपको बताती हूँ हमज़ा की बात सुनने के बाद कि ये किस्सा क्या है। अच्छा, तो मैं और मेरे 3 दोस्त, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने बैग वगैरह रखा, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी हमें, तो हमने सोचा कि हम आराम करते हैं। सब लेट गए, तो हुँ, मैं क्या नाम है उसका भी जाग रहा था। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रात को ना कि कोई विंडो पे ना किस तरह नॉक कर रहा है। अच्छा। इस तरह की ना आवाज़ आई। पहले मैंने इग्नोर कर दिया, नॉर्मल चीज़ है कि हवा चल रही होगी बाहर। प्रॉपर नॉक होने की आवाज़ आई, प्रॉपर जैसे नॉक, दरवाज़ा बजाया जाता है। जैसे दरवाज़ा बजाया जाता है, सही प्रॉपर है। कोई कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा था। अच्छा। तो मुझे पहले ये लगा कि खुला इलाका है, तो हो सकता है कोई क्या नाम है इसका, हवा की वजह से वो प्रॉपर इन्होंने इंतज़ाम ना किया हुँ, हो। हुँ। लेकिन जब वो आवाज़ बढ़ी और मैं जब बाहर गया ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कहा कि चलो हो सकता है कि नाम है कोई जानवर, बिल्ली वगैरह किस तरह या गुजरी हो हुँ, या कोई हुँ। जानवर वगैरह स्टक हुआ हो। खैर जब मैंने ये बात इग्नोर की तो मैं कमरे में आके लेट गया। हम सारे आराम कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त, हुँ, हुँ। उसके पैरों में से कंबल उतर गया और किसी ने नोटिस नहीं किया। वो अच्छा। शायद जैसे हम सारे, आपको पता है कि अगर हम नॉर्दर्न एरिया में जाए तो आपको इसमें एक रूम होता है और हम हाँ। मैटर्स ले लेते हैं हाँ, सारे। हाँ, तो ठीक है। हुआ कुछ यूँ था कि जो मेरा दोस्त था ना, वो प्रॉपर नींद में जा चुका था। ठीक है। तो उसके जब पैर से कंबल उतरा ना, उसे महसूस नहीं हुआ ठीक नींद है, की वजह से, ठीक है। लेकिन मैंने नोट किया। हाँ, हाँ। मैंने आप उसे जागे हुए थे? मैंने उसे उठा के बुलाया हुँ। और उसे कहा कि भाई क्या नाम है इसका, तुझे कुछ महसूस हुआ? अच्छा, नहीं, मुझे मुझे एक बात बताएँ, वो स्टिल सोया हुआ है? वो स्टिल सोया, कंबल खुद उतर गया है? कमर खुद उतर और गया। ये आपने देखा? हाँ जी, अच्छा, मतलब वो नहीं हिला, उसने पाँव नहीं हिलाए, पाँव नहीं हिलाया। कंबल खुद उतर गया पाँव से। उन्होंने मुझे कहा कि लाइट बंद कर दो, तो मैंने उन्हें कहा मैंने तो लाइट नहीं बंद करनी। अच्छा, ऑब्वियसली। लेकिन थोड़ा-सा बहस-वहसा हुआ हमारा और मैं एक कोने में दोस्तों के साथ लग के जुड़ के मैं बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुज़ारी। सही है। सुबह का दिन हुआ, हम तकरीबन 10 बजे सैफरन ब्लॉक पे गए। हुँ, हुँ। हम सारा वहाँ पे देखा और मैंने उन्हें ये बात बताई, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। सही। हम तकरीबन वहाँ से 2-4 घंटे वहाँ पे ठहरने के बाद नीचे आए और हमारा आज भी स्टे उसी होटल में था। तो हम नीचे बाज़ार गए, बाज़ार में हमने खाना वगैरह खाया और रात के लिए हमने पैक कर लिया कि हमें शाम को दोबारा नीचे ना जाना पड़े, हुँ, तो हुँ। हम वहीं पे खा लेंगे। ठीक है। फिर हुआ कुछ यूँ कि असल बात तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि असली वाक़या हुआ क्या है। अच्छा, जब हम सारे आ गए और लेट गए, तकरीबन ठीक है। 11 बजे का टाइम, तो थक भी गए थे हम देख वगैरह देख के। अब हम सारे इस तरह अपनी-अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। तो मुझे ना आवाज़ आई वॉशरूम से ना किसी के नलका खोलने की। यानी कि नलका खुला है और पानी जो है टब में भर रहा है। अच्छा। मैंने उन्हें बताया, हाँ। दोस्तों को, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा तुझे आवाज़ आ रही अच्छा, है? कहता उनको नहीं। उनको लेकिन आवाज़ सिर्फ़ नहीं आ रही है? उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक सिर्फ़ है, मुझे आवाज़ आ रही थी। ठीक है। पानी के गिरने की? पानी के गिरने की, ठीक। पानी जैसे ना टैप से ओपन होकर ना बाल्टी में गिर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली ना बढ़ रहा था। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा गिर रहा है, क्या नाम है इसका, तुझे बात आ रही? पता नहीं। मैंने दूसरे से भी कंफर्म किया, हुँ। इवन कि मैं खुद जब वॉशरूम के अंदर गया हुँ। और मैंने देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था।
पानी बिल्कुल भी नहीं था, खुश्क थी बाल्टी भी और नलका भी बंद था। अच्छा, टब में भी पानी नहीं था? नहीं, और जब मैं उस वॉशरूम से बाहर निकला तो मैंने जब दरवाज़ा बंद किया, हाँ। तो वो ऐसे जैसे किसी ने पीछे से ज़ोर से मारा हो। अच्छा, दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और हो? इन सब ने मेरी तरफ देखा और मुझे शाउट करके बोले कि क्या नाम है, तू पागल है, क्या नाम है इसका, इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजे मार रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक मेरी है। उनसे बहस हो गई। मैं उन्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं और है, मैंने मैंने कुछ दरवाज़ा भी नहीं नहीं बंद किया, किया लेकिन वो फोर्सफुली। यकीन नहीं कर रहे थे इस बात का। सही। खैर, मैं तो उस वक़्त मुझे कन्फर्म हो गई ये चीज़ कि कुछ है और कुछ फेयर है। मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर जाना है, हुँ। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे जाना है। तो मेरी उनसे बहस हुई। खैर उन्होंने फिर कार्ड शुरू कर दिए कि चला गेम खेलते थे आज। हाँ, थोड़ा माइंड चेंज होता हम है। गेम के हम सब ने ना बैठ के गेम खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी गेम है जो कि मोस्टली लोग खेलते भी हैं, पापा टूला शायद आपने नाम भी सुना भाभी होगा। ठुल्ला, यस। हम वो खेल रहे थे। अच्छा, असल बात ना आपको यहाँ पे मैं अच्छा, बताता हूँ अभी कि भी ये असल बात नहीं थी? मैं डर गई उतने मेरे में साथ कि हुआ ना, ये अब उनके साथ हुआ। अच्छा, अब उनके साथ अब भी उनके होने साथ वाला है। हुआ। सही। अच्छा, तो हम गेम खेलते सारे, पीछे से ना क्या नाम है इसका, दोस्तों की बारी टर्न आती जाती आधा घंटा घंटा गुजर गया, पता नहीं चला गेम में हमें। सही है। तो एकदम से ना किसी के ना गॉसिप की आवाज आने लग गई, लेकिन इस दफा मैं नहीं बोला। क्या क्या आवाज़ आ रही थी? गॉसिप्स की आवाज अच्छा। आ रही थी, जैसे कि हम इस कमरे में बैठे हुए हैं हाँ, और हमारे साथ वाले साथ कमरे वाले में कोई कमरे में। गॉसिप्स कर रहा है। सही। अब हम जो थे वो गेम खेलते थे। अब मैंने ऐसे देखा तो दूसरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने दोबारा कार्ड की तरफ फोकस कर लिया, हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, कि हो सकता है दूसरे क्योंकि कमरे में बैठ के मैं कोई अगर बातें देखता कर तो रहा उन्होंने है। कहना था कि ये शायद हमें डराना चाह रहा है कि हम वापस घर जाना है हाँ, इसलिए, हाँ। या ऐसे कोई है। सही। तो जब हमने अपनी गेम शुरू कर दी, वो आवाज ना आस्ता आस्ता बढ़ने लग गई। अच्छा। वो हम सबको इस तरह महसूस हुई कि जैसे किसी ने हमारे कान के पास आके ना वो विस्पर कर किया रही हो, है। लेकिन वो आवाज कुछ ऐसी थी, आप कह लें कि चाइनीज या जापानीज, जो समझ नहीं आ रही थी, इस अच्छा, टाइप की थी। ज़बान ही कुछ और थी। ज़बान ही कुछ और थी, जो समझ में नहीं आ रही थी, इस तरह की थी। सही। तो तो जब अब ये आवाज़, ये वाली आवाज़ हमज़ा सबको आ रही थी? ये वाली आवाज़ इस दफ़ा सबको आ रही थी, शुक्र है, उनको पता तो चले कि और लड़का सब झूठ नहीं बोल रहा हमारा। सब खेलते-खेलते रुक गए। अच्छा। सबने अपनी गेम रोकी और एक दूसरे की तरफ देखा। जब उन्होंने देखा तो एकदम से ऐसी लाइट ब्लिंक हुई ये तो कमरे की। निशानी होती है। वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, वो ऐसे लाइट ब्लिंक हुई और ऐसे लगा जैसे कोई हमारे पास से भागा है। सही। और जब हमने ये चीज़ महसूस की, हम सब भागे और नीचे रिसेप्शन पे जाके हम हाँ। सब ने अपना क्या नाम है इसका डेरा लगा लिया कि हमने यहाँ से नहीं हिलना, क्योंकि अच्छा। लेट नाइट का टाइम था, वापस भी नहीं जा सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने इवन रिसेप्शनिस्ट को कहा हाँ, कि कि ऐसे ऊपर ऐसे। कुछ है, वो कहता कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही वहम कर रहे हैं। नहीं, वो लेकिन ज़ाहिर है उनका होटल है, वो तो नहीं बताएँगे कि लेकिन वो हाँ, इसमें कुछ है। सीरियसली, मैं उस होटल का नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे लिटरली कोई चीज़ थी। ज़ाहिर है इतने इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स 1-2 रातों में। हमने यकीन करें सारी रात दोस्तों ने जाके रिसेप्शन पे गुजारी, वहीं पे कंबल लेके बैठ के दूसरे के साथ जुड़ गए। जैसे ही सुबह फजर का टाइम हुआ, नमाज वगैरह पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने फिर पहली बस ली वहाँ से लाहौर के लिए, और हम शाम को लाहौर के लिए निकले। बच के आ गए हो। अच्छा, मतलब ठीक है, आ गए हो वहाँ से। तो उसके बाद कोई मतलब जैसे कोई मेहमान आपके साथ ही लग के आ जाता है, दोबारा तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ ऐसा? वापस आने के बाद? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों को मैं कुछ कह नहीं सकता कि उन्हें हुआ है या नहीं। उन्हें तो लगता है कि शायद मेरा ये वहम था। जो पुरानी बातें थी उन्हें वहम लगता है, हाँ, लेकिन जो उनके जो साथ उनके हुआ साथ हुआ उसको वो मान गए वो हैं। कह रहे हैं कि नहीं कुछ था। सही। अच्छा, आपने बताना था कोई परियों के बारे में। हाँ, परियों के बारे में मैंने ये बताना था कि ये बड़ी मशहूर बात है कि झील सैफुल मलूक पे कहा जाता है कि परियां उतरती हैं। तो असल किस्सा जो है ना इसका हमजा, असल ये है कि पुराने वक्तों की बात है। बादशाह का बेटा मतलब शहजादा, शहजादे को ना इश्क हो जाता है एक कनीज से। ठीक है, तो उसी तरह अनारकली सलीम वाला हिसाब है कि बादशाह को पसंद नहीं आती है बात के किसी छोटी जात के बंदे से, हाँ, अपने बेटे, हाँ। तो क्या होता है कि वो शहजादा और वो कनीज दोनों आपस में बड़ा इश्क करते हैं।
तो उनको होता है कि जी बादशाह सलामत को पता चलेगा तो हमारी जान लेगा। और फिर बादशाह सलामत ने हुक्म दे दिया अपने जो भी उनके होते हैं, मुलाजिम को हाँ जो गुलाम जो भी होते हैं कि मतलब डिक्टेटर वाला। हाँ डिक्टेटर वाला, कि मतलब वो लड़की को मार दिया जाए, ठीक है। तो फिर शहजादा क्या करता है कि उस लड़की को लेता है और वो दोनों भाग जाते हैं, अपना जो भी उनका उस वक्त मुल्क कहते थे शहरों को, वो वहां से भाग जाते हैं। बहुत मतलब दिनों के बाद भागते भागते वो झील सैफुल मलूक पे आके रुक जाते हैं। इसके पास वो मतलब थक गए हैं, बस हो गई है, ठीक है, मतलब हिम्मत नहीं है कि वो आगे भाग सके उन लोगों से। तो जो लड़की थी ना, वो दुआ करती है कि या अल्लाह कुछ ऐसी मदद भेज कि हमें छुपा ले। अच्छा। तो फिर ये कहा जाता है कि झील सैफुल मलूक से एक मस्जिद का मीनार नहीं होता जैसे, जी। वो उभरा था और उसमें से परियां आई थी और वो उनको लेके अपने मीनार में और पानी के अंदर समा गया था वो मीनार। अच्छा, तभी उसके पास तो मलका ये पर्वत है। कहानी मलकाई पर्वत। हाँ जी, वो अच्छा, झील से नजर आता है। सही, तो ये कहानी है कि परियां उतरती हैं, ये वो असल कहानी ये थी। तो अब कहते हैं कि जुमेरात से जुमे की जो दरमियान की शाम होती है वो, उसको जो लोगों का कहना ये है कि परियां दोबारा आती हैं वहीं पे, मतलब अपने आप को जाहिर करती हैं। लेकिन वहां पे किसी को स्टे नहीं करने देते मगरिब के वक्त। इसीलिए ना कि ज़ाहिर है अब हर कोई तो नहीं बर्दाश्त करता ये चीज़ें, लेकिन मैंने ये सुना नहीं है किसी से कि किसी ने कहा हो कि हाँ वाकई हमने परियां देखी हैं उतरते, शायद इसीलिए कि स्टे नहीं करने देते या कुछ। तो ये कहानी थी झील सैफुल मलूक की परियों की। ठीक है, और थैंक यू सो मच हमजा, आपने वक्त दिया हमें। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आऊँगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी 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 कीजिएगा, और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।